बच्चों हम लोग क्या देखें, एनिमल्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में तो डिस्कशन कर लिया, लेकिन अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी है, प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा किसी चीज को, उसके बारे में इस टॉपिक में देखेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब देखिए ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्लांट में क्या चीज प्रेजेंट रहता है, तो प्लांट में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है, यानी बोल सकते हैं प्लांट्स हैव वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जो कि क्या करता है, वेस्कुलर बंडल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो दिस वेस्कुलर बंडल इज consist of xylem and phloem, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, वेस्कुलर बंडल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग जो अपने आसपास में जो प्लांट्स दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि जो मोस्ट एडवांस टाइप का प्लांट है उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म प्लांट्स। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसमें हम लोग पढ़े थे क्या चीज कि प्लांट्स किंगडम अपने आप में 5 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासेस में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंतर्गत में हम लोग पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, जो कि यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक या कुछ कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि हैबिटेट की बात करते हैं तो उसका हैबिटेट कहाँ पर है, एक्वाटिक मीडियम में, ठीक है। फिर उसके अपर वाले क्लास की बात करते हैं दैट इज ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स में भी हम लोग जाइलम और फ्लोएम का डिस्कशन नहीं करते हैं। उसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल तो बना लेकिन जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं बना और फ्लोएम में कैंपेनियन सेल्स नहीं बना, सीप सेल्स नहीं बना, ठीक है, तो इसलिए उसको सॉफ्ट बंडल, यानी जो हम लोग को बच गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट है। तो अपने आसपास सराउंडिंग्स में जो प्लांट दिखता है दैट इज मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो मोस्ट सक्सेसफुल लैंड के ऊपर सक्सेस होना है तो उसके लिए मेन कारण क्या हुआ, वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि अब ये देखिए एल्गी से दूर होते हुए जा रहा है, एल्गी का हैबिटेट क्या था, पानी, और जो कि हम लोग अभी आसपास के पेड़ देखते हैं तो वो लैंड पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो पानी की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट होना है, तो उसके लिए वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हुआ। और ये वेस्कुलर बंडल के अंतर्गत में 2 चीज पढ़ते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स डिजोल्व फॉर्म में जो वाटर के साथ घुल जाता है उसी को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू सूट ऑफ द प्लांट, और ये जो रूट से सूट की तरफ जाता है तो इसका डायरेक्शन कैसा होता है, इसका डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन होता है, यानी जाइलम ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनली, एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आया कि यूनिडायरेक्शनली क्या होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ये इस तरीके का पेड़ है, ठीक है, नीचे में रूट्स आ गया, ये सॉइल सरफेस का हो गया। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जाइलम, जाइलम क्या करेगा, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये रूट से शूट तक ट्रांसपोर्ट करता है, रूट वाला सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा सॉइल्स है, तो इस सॉइल्स में क्या रहता है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर वाटर है, तो ये क्या काम करेगा, रूट से एब्जॉर्ब होगा वाटर, और ये रूट से एब्जॉर्ब होते हुए फिर क्या करेगा, जाइलम के पास आएगा और जाइलम कंडक्ट करना शुरू कर देगा अप टू द लास्ट पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज लीफ के पास ट्रांसपोर्ट कर देगा।
तो इसका क्या देख रहे हैं डायरेक्शन, ये रूट से ट्रांसपोर्ट करते हुए कहाँ तक लेकर आ रहा है, ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शनली है और ये लीफ तक लेकर जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, यूनि डायरेक्शनली बोले। ठीक है, एक बात समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जाइलम का कंपोजिशन और फ्लोएम का कंपोजिशन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब हम लोग लास्ट ईयर यानी 9th क्लास में आप लोग डिटेल से पढ़े हुए होंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं क्या चीज, फ्लोएम की बात करते हैं। तो फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम, तो फ्लोएम कंडक्ट करता है क्या चीज, दैट कंडक्ट्स या ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल। और फूड मटेरियल कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, तो फूड मटेरियल सिंथेसाइज होता है लीव्स में, ठीक है। और कोई पूछ दे प्रोसेस, तो प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। तो क्या बात बोल रहे हैं कि ये फूड मटेरियल कंडक्ट करता है, कंडक्ट द फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो बोल दिए, यहाँ पर दो टर्म और यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर फूड का सिंथेसिस हो रहा है उसको सोर्स बोले, क्योंकि वहीं पर सोर्स क्या है, जहाँ से मिलता है कुछ, तो यहाँ से फूड मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है लीफ से, तो इसलिए लीफ को हम लोग बोल देंगे सोर्स। और जहां पर उस चीज को यूटिलाइजेशन होगा, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लांट की बात कर ली, चाहे वो डिफरेंट पार्ट्स क्या हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स रूट हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स आपका लीफ भी हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स आपका स्टेम हो सकता है, ये सब डिफरेंट पार्ट्स हो सकता है, तो सभी जगह ये कंडक्ट करवाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं इन जनरल कि द फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल फ्रॉम सोर्स। अब सोर्स में समझ में आ जाने चाहिए आप क्या बात कर रहे हैं, लीफ की बात कर रहे हैं, टू सिंक ऑफ प्लांट। और सिंक में क्या हो गया, जहां पर प्लांट उस फूड को यूटिलाइज करेगा उसको हम लोग सिंक बोल देंगे। तो सोर्स एंड सिंक की बात कर ली। तो इसका डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें कैसा रहेगा, तो देखिए डायरेक्शन में जाने से पहले हम लोग फिर से प्लांट बना लेते हैं, क्योंकि समझ में आ जाएगा। लेट सपोज ये हमारा प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स हो गया हम लोग का, ये ग्राउंड सरफेस हो गया, सॉइल हो गया। अब देखिए फूड कहाँ बना, ये लीफ यहाँ पर है, तो फूड यहीं पर बनेगा, यानी फूड का सिंथेसिस लीफ के थ्रू हुआ। उसके बाद फ्लोएम कंडक्ट करना शुरू करेगा, ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेगा। तो हो सकता है मान ली कि इधर एक और ब्रांचेस है और यहाँ पर लीफ सही नहीं है, तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर नीचे की तरफ आएगा, ये रूट की तरफ ले जाएगा। तो देखिए दो डायरेक्शन तो यही हो गया। लेट सपोज मान लीजिए कोई एक यहाँ पर एक और ट्विग बाहर की तरफ निकला, ट्विग मतलब एक स्टेम बाहर निकला और अभी लीफ उसमें जनरेट नहीं हुआ, तभी तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो यही जो लीफ का बना हुआ फूड है वो ऊपर डायरेक्शन में भी ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो हम लोग क्या देखे कि फ्लोएम का जो कंडक्शन होता है फूड का, वो दोनों तरफ ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है और लैटरल साइड में हो रहा है। यानी बोल सकते हैं दिस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल्स इन बाई डायरेक्शन या मल्टी डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड मटेरियल इन बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यानी ये दोनों तरफ तीनों तरफ ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि फूड का कंडक्शन और वाटर और साथ साथ मिनरल्स का कंडक्शन जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है।
इसमें इतना ही समझ में आना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर अब फ्लोएम के पास मान ली कि फूड्स बनाने के लिए आ गया, लीफ के पास आ गया, तो लीफ में क्या प्रेजेंट रहता है? लीफ में हम लोग जानते हैं कि स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है, स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है इन द लीफ। और ये क्या है? दिस स्टोमाटा इज द ओपनिंग। तो ओपनिंग है, तो जैसे ही ओपन होता है, किस लिए? फॉर ट्रैप ऑफ CO2। CO2 को ट्रैप करने के लिए क्या होता है? जैसे ही ओपन होता है तो संजोग बस उस समय लॉस ऑफ वाटर भी होता है, लॉस ऑफ वाटर। और ये लॉस ऑफ वाटर बहुत ही प्लांट्स के लिए दुखदाई घटना है, या इसलिए इसलिए हम अच्छा, इस लॉस ऑफ वाटर को, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो प्लांट्स का इविल है ट्रांसपायरेशन, वो खुलता है, स्टोमेटा ओपनिंग होता है फॉर द ट्रैपमेंट ऑफ CO2, इसको इंटेक करने के लिए। लेकिन जैसे ही खुलता है उसी समय क्या होता है? वाटर का लॉस हो जाता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे? फूड एंड वाटर का कंडक्शन इन प्लांट्स देखे। अब इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। अब एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जितना भी हम लोग डाइजेशन में क्या देखे, फूड का डाइजेशन हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन देखे, उसके बाद फूड का कंडक्शन थ्रू आउट द बॉडी देखे, उससे यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी फूड्स रहेंगे जो कि क्या करेगा? डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको एक्सक्रीट करना है। या फिर कुछ प्रोडक्ट्स जब मेटाबॉलिक प्रोसेस में जाता है तो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जब ब्रेक डाउन हुए तो क्या होता है? वो टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो अगर टॉक्सिक, जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं अमोनिया की, बात कर लेते हैं यूरिक एसिड की, बात कर लेते हैं यूरिया की, बात कर लेते हैं, तो ये सब अगर पूरा का पूरा अगर हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता हुआ रहे तो हमारे बॉडी क्या हो जाएगा? हैम्पर कर जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं? उन सभी वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट भी करना है। इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ठीक है।